एफएनओ स्ट्रैटेजी, एफआईएस, डीआईएस के एक्शन और ये सारे एक्शन के तौर पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? शुरुआत सीधा एफआईएस के आंकड़ों से कर लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस के आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार 10वें दिन बिकवाली है। कल करीब 2,900 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं और इस साल अब तक की अगर बात करें 1,57,000 करोड़ की निकासी होती हुई दिख चुकी है। लेकिन एफआईएस के डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, विस्तार से एक बार जान लेते हैं। एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों का एफआईएस की होल्डिंग के क्या संकेत हैं, डिम्पी से। डिम्पी बताएं। देखिए मानसी, मार्केट के अंदर एफआईएस का कुछ चेंजेस तो हो नहीं रहा है। ये जो पुल बैक आप देख पा रहे हैं प्योर टेक्निकल पुल बैक है, क्योंकि आप 10 दिन से बैक टू बैक टूट रहे थे और जिस लेवल पे आके आप खड़े हुए हैं वहां से और टूटना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब सोचो, शॉर्ट्स वाले भी थक गए थे, शॉर्ट्स करते करते बाजार इस तरह से और इस तर्ज पे टूटा। 3.5% 10 दिन में टूट जाना बड़ी बात होती है इंडेक्स का। और अगर आप वैसे देखें तो पॉइंट्स में हम ऑलरेडी पहले भी काफ़ी कमज़ोर थे और फेब का महीना तो बहुत ही ख़राब गया। तो आप नॉन स्टॉप 5 महीने के टूटने के बाद एफआईएस के नंबर्स में तत्काल प्रभाव से कोई बहुत बड़ा जंप आना चाहिए था। हम सोच रहे थे कि चलो ठीक है, इस बार अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा तो नए अकाउंटिंग ईयर से शुरुआत हो। तो इसलिए ये एक अभी भी ड्यू है, पेंडिंग है कि भाई 31 मार्च तक अगर और सेलिंग नहीं होती है तो शायद 1 अप्रैल से आप क्योंकि अकाउंटिंग ईयर नया स्टार्ट करेंगे, शायद हो सकता है इंस्टीट्यूशंस की बुक्स भी आपकी तरफ ज़्यादा पॉजिटिवली आ जाए। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। आज 6 मार्च है, अगर 10-15 दिन में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी कर देता है ना, तो वो भी उसका विन विन है। देखिए बाजार क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, मार्केट और गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कंसोलिडेशन अफोर्ड कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि बैक टू बैक मार्जिन्स नहीं आएंगे, कंसोलिडेशन से चर्निंग होगी सेक्टर्स की, कंसोलिडेशन से सारी बिग और बैड न्यूज़ को आप डिस्काउंट करते जाओगे, ये सब चीज़ें मार्केट के लिए अच्छी हो जाएंगी। लेकिन बाजार अगर गिरता है तो मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल के जरिए बताया कि आपके हाथ और आपके पाँव में काफ़ी स्वेलिंग है। अगर मैं थोड़ा भी दबाता हूँ उसको या थोड़ा हाथ भी रखता हूँ तो आप दर्द से कराह उठते हैं, यानी कि दर्द आपको काफ़ी होता है। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि आप उस जगह पर पहुँच गए हो जहाँ पर आप अब टॉलरेट नहीं हो सकता कि मार्केट्स के अंदर और गिरावट आए, और जस्टिफिकेशन भी नहीं हो सकती कि मार्केट्स के अंदर और गिरावट आए। कुछ लोग कह सकते हैं कि देखिए उन्होंने तो टैक्स तो कम नहीं किया, आप जस्टिफिकेशन की क्यों बात बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें, गवर्नमेंट ने तो अभी कुछ काम नहीं किया। देखिए ये मैं समझ सकता हूँ कि रोज़ गवर्नमेंट आके मार्केट्स के अंदर ना बयान देगी ना काम करेगी। ये एक तरह का उनका एक तरीका है कि वो थोड़े साइड में है और उनका डे टू डे वर्किंग के अंदर काम नहीं है। जब 20% चलता है तब भी गवर्नमेंट आके बीच में कोई इंटरवीन ज़्यादा नहीं करती है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब इस तरह की गिरावट आए, छठे चौमासे तो सरकार को आके कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ही था। अभी वो मिस हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ पॉइंट्स लेके आ जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे कि एफआईएस को ल्योर किया जाए। हम कभी आपसे नहीं कह रहे, ना ही मार्केट के पार्टिसिपेंट कभी आपसे ये कहते हैं कि हमें सब्सिडी दे दो। कभी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें आप ये कर दो। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का यही कहना है कि अगर इकॉनमी स्ट्रांग चलेगी तो बाय डिफॉल्ट हम भी ठीक चलेंगे, और एफआईएस को खींचने के लिए इकॉनमी को स्ट्रांग रखना या सरकार का बहुत एक्टिव होना ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एफआईएस की होल्डिंग्स पे। एफआईएस की होल्डिंग्स 17% है। पिछले एक महीने से यही 15 से 17% के बीच में चल रही है, 1% कम तो 1% घट रही है। आप अगर देखेंगे पिछले एक महीने में अगर 3.5% से मार्केट टूटा तो उसमें एफआईएस की होल्डिंग ज़्यादा नहीं घटी, क्योंकि स्कोप उनके पास भी नहीं है। अगर वो वर्ल्ड की सबसे टॉप 5 इकोनॉमीज़ को छांटेंगे तो उसमें से भारत भी आएगा, और उसमें से वो 15% से कैसे कम कर देंगे अपनी होल्डिंग्स। वो 11% तो हिस्टोरिकली जाते हैं, तो 15% पे तो ऑलरेडी थे, तो अभी 17% के अराउंड की पोजीशंस हैं। एक अच्छी चीज़ कल आप मानसी नहीं थे तो मैंने दर्शकों के सामने रखी, मैं फिर से रख देता हूँ। मेरे को थैंक यू करने का बार बार मन करता है, और ना केवल मन करता है, मैं बोलूँगा इस साहस दिखाने का भी हिम्मत आज इस बार डीआईएस ने दिखाई है। मैंने पिछले 1-1.5 साल से डीआईएस की होल्डिंग को 68% नहीं देखा, इस बार डीआईएस की होल्डिंग 68% पर है। वो चाहे आप मजबूरी समझे, वो चाहे आप जानबूझ के समझे, वो चाहे आप वैल्यूएशन समझे, चाहे कैसे भी समझे, डीआईएस ने बखूबी साथ समय दिखाया है मार्केट्स के अंदर, और उनकी होल्डिंग 68% है। ये कम नहीं है। रिटेल के पास 71% होल्डिंग्स है लॉन्ग साइड पे, और डीआईएस के पास 68 है। रिटेल को मैं एक किस्म से थोड़ा वैसा समझ सकता हूँ कि हाँ उसने पढ़ा नहीं समझा नहीं, या मार्केट गिर रहा था तो पार्टिसिपेट करता गया, फंसता गया। लेकिन क्या इंस्टीट्यूशनल ने वो गलती की है? नहीं, इंस्टीट्यूशनल से वो गलती नहीं की है। इंस्टीट्यूशंस का जो
तेज़ी आई है या मैं बोलूँगा लॉन्ग होल्डिंग्स बनी है, वो टिपिकली फेब के मंथ में बनी है। फरवरी के महीने से ठीक शुरुआत में यही होल्डिंग्स जो 68 दिख रही हैं, ये 48% के आसपास थी। यानी कि पिछले 1-1.5 महीने में डीआईएस की होल्डिंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ी और 68% बढ़ी है। इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बॉटम फिशिंग की हुई है, कर भी रहे हैं, नहीं तो ये नंबर गिर जाता। बाजार का थोड़ा भी चलेगा तो इस नंबर को और गौर देना, ये गिरना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं गिरता है तो आप एक लंबी रैली की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि डीआईएस का सपोर्ट मार्केट्स में अच्छे वैल्यूएशन से पकड़ा जाएगा। अब आ जाते हैं रिटेल के नंबर्स पे। 71% रिटेल के पास पड़ा हुआ माल है, थोड़ा ज़्यादा है। मैंने इस बारे में बताया, इसको आप अच्छा माने बुरा माने, जैसे आपकी कैलकुलेशंस करना हो तो कर सकते हो आप। रिटेल इस समय खचाखच मार्केट के अंदर भरा हुआ है, वो मार्जिन्स दे दे के अपनी पोजीशंस बचा रहा है, ये कहते हुए और ये मानते हुए कि एक ना एक दिन बाजार ऊपर आ जाएगा। ये अच्छा साइन भी है और एक बुरा साइन भी है। हिंदी में इसको कई बार डीठपना भी कहते हैं और एक बार इसको ब्रेवरी भी कहते हैं, बहादुरी भी कहते हैं। अब आप इसको बहादुरी माने या डीठपना माने, बहुत ही फाइन लाइन है इसके अंदर। देखते हैं आगे चल के मार्केट्स और क्या करता है। बिल्कुल डिम्पी, ये तो बड़ी सच्ची, सही और अच्छी बात कही आपने। डीआईएस यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों का शुक्रिया अदा करते हुए डिम्पी, और बात भी सही है। डीआईएस की लॉन्ग्स होल्डिंग या यूं कहें कि कमजोर वॉलेटाइल बाजार में लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का दमखम डीआईएस की तरफ से बिल्कुल काबिले तारीफ है। लेकिन भारतीय बाजार की कल की तस्वीर को अगर देखेंगे, वहां अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, और इस एक्शन को अच्छा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 दिनों के लूजिंग स्ट्रीक के बाद भारतीय बाजार वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में करीब 1.25% की तेजी दिखाने के बाद 22,337 के लेवल्स पर क्लोज हुए। बेंचमार्क इंडेक्सेस की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग रिकवरी वहां पर देखने को मिली। ओवरसोल्ड जोन्स थे, वहां से रिकवरी आना ये एक बहुत बड़ी मजबूती और बहुत बड़े सपोर्ट का साइन है। इंडेक्स ने स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल्स फॉर्म किए थ्रू आउट द डे और स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ दिखा, ना सिर्फ ब्लू चिप बेंचमार्क स्टॉक्स में, लेकिन उसके अलावा भी इतर स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड जोन में थे, बार्गेन बाइंग वहां पर देखने को मिली। निफ्टी 22,337 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों की मजबूती दिखाकर क्लोज हुआ है डिम्पी। नई पोजीशंस और एग्जिस्टिंग पोजीशंस निफ्टी में जिनकी है, उनके लिए आज किस तरह के सेंटिमेंट्स बनेंगे? देखिए, आपने जो बातें अभी सारी बोली वो सारी ठीक है, लेकिन मैं उसमें से एक वर्ड को थोड़ा एक नॉच नीचे कर देता हूँ। आपने एक स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा एक नॉच नीचे कर देता हूँ बस। वो स्ट्रॉन्ग ना होते हुए थोड़ा सा मजबूरी वाला मेरे को कल ज़्यादा दिख रहा था मार्केट्स में, क्योंकि टेक्निकल पुल बैक है। और एक और चीज़, मार्केट्स के अंदर कैसे बढ़त आएगी, वो बढ़त आएगी या तो शॉर्ट्स की कवरिंग से या तो लॉन्ग से। तो कल ना निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स पहली बार कवर हुए हैं और बैंक निफ्टी के अंदर सेकंड डे कवर हुए हैं ये। तो इससे पहले भी 7% और कल 2% हुआ, और निफ्टी के अंदर कल 2% हुआ। एफ एंड वाली प्लेट दिखाइए जहाँ पर हम बकायदा % आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट शेडिंग का। और इस ओपन इंटरेस्ट शेडिंग से ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि बाजार के अंदर अभी भी गुंजाइश है और ओपन इंटरेस्ट शेडिंग करने की, क्योंकि इसका भी अभी भी ओपन इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर का चल रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये कल थोड़ा आपके आंकड़े गलत आए हैं, कितने स्तर पर निफ्टी बंद हुआ, उसमें 22,000 एक नंबर आपसे छूट गया है। 4 नंबर नहीं 5 नंबर होंगे। 1 मिनट के लिए इसको हटा के उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। एनी हाउ, अब आते हैं दूसरी पॉइंट्स पे कि जब शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट्स के अंदर, क्यों क्या ये लॉन्ग चलेगी। देखिए, शॉर्ट कवरिंग आपको एक लेवल तक लेके जा सकती है। मेरी स्क्रीन वाला 1 मिनट के लिए आप चार्ट दिखा सकते हैं, मैं आपको जरा उससे ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक आपको ड्रैग मार सकती है, लेकिन उसके बाद उसकी भी पेशेंस खत्म हो जाएंगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। देखिए, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन हमने नीली कलर की लाइन लगाई है, ये वही चिर परिचित लेवल हैं आपके 22,800, जिसके बारे में हमारी ज़बान कहते कहते थक गई थी, आप सुनते सुनते थक गए थे। फाइनली मार्केट ने वहाँ से ब्रेक डाउन दिया था और पनिशमेंट इतनी ज़ोरदार थी कि आप लगातार टूटते गए। अब ये आपको ग्रीन कैंडल्स, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अभी मानसी बता रही हैं, ये मार्केट्स के अंदर बनी हैं। ये अच्छा साइन है, गुड साइन है, लेकिन ये पुल बैक सिर्फ यहीं तक का ही है। अभी भी आप कोई भी एक्सपर्ट्स देखेंगे ना, अभी बैठ जाएंगे देखना थोड़ी देर में, वो भी यही बात बोलेंगे, कोई भी आपको 22,800 के ऊपर का लेवल नहीं देगा अभी भी, क्योंकि 22,800 एक तरह का जंक्शन हो गया है। पहले गाड़ी ऐसे जाती थी, अब गाड़ी ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे कई लोग उतरेंगे और कई लोग चढ़ेंगे, तो इसलिए 22,800 तक का तो तस्वीर दिख सकती है।
उसके लिए कंडीशन है कि 22,500 22,800 यहाँ तक थोड़ा ड्रैग करके आप लेते आओ जैसे तैसे करके। और इसमें देखना शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। आप बैक टू बैक 2-3 दिन शॉर्ट्स को कवर होते हुए देखेंगे, यानी कि माइनस का ओपन इंटरेस्ट आपके पास आएगा। लेकिन उसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर आपको नई ऊर्जा के साथ लॉन्ग पोजीशंस चाहिए होंगी। ये मैंने डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स का पुराना बैक टेस्टेड तरीका बताया कि हाँ क्या और कैसे का काम हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आपको क्या करना है। देखिए, हमने अपना एक प्रिंसिपल परसों छोड़ दिया था, डेट इज द एक्यूमुलेशन। और जब से हमने प्रिंसिपल को छोड़ा, हमने बिल्कुल सही साइन पे छोड़ा कि अब हमको और नहीं प्लस करना, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर से नीचे आते समय हमने कई बार कई फेजेस में आपको एक्यूमुलेशन स्टांस करवा के आपके माल को प्लस करने की बात रखवाई। हमने कभी बाय नहीं बोला, हमने एक्यूमुलेशन बोला। दूसरा प्रिंसिपल है बाय राइट एंड सिट टाइट। अभी भी आपको बाय राइट करना है और सिट टाइट करना है। देखो, मैं आपको सिट टाइट का एक डेफिनेशन दे देता हूं बहुत आसानी से। आज अब होली आएगी 14 तारीख को, आप आज सोच लो कि मैं होली पे जो माल खरीद रहा हूं मैं दिवाली पे काटूंगा। आपको मैं बता रहा हूं कि अगर भगवान की कृपा रही और सब कुछ अच्छा रहा ना, तो आप दिवाली पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। उसकी मैं एक रीज़न है, बहुत बेसिक सा लॉजिक बताता हूं। मार्केट उस जगह पर आके खड़ा हो गया जहां पर कोई भी एक बड़ा पार्टिसिपेंट आएगा ना, तो छोटा मोटा मूव के लिए नहीं आएगा, वो बड़े मूव के लिए आएगा। अगर हम 4 साल के लो पे पहुंचे हैं ना, तो पिछले 4 साल में अगर एफआईज ने पैसा बनाया तो उनको वही बाजार वापस मिल गया, तो उस बाजार पे वो वापस भी आ सकते हैं, उसी वैल्यूएशन पे वो वापस भी आ सकते हैं। और अगर आएंगे तो वैसे ही खींचेंगे जैसे पिछले 3 साल में हमने मार्केट्स को देखा है, 2 साल में मार्केट्स को देखा है। तो जब भी आएगा तो वो भी बड़ा तेजी लेके आएगा, जो कोई भी आए, चाहे वो डीआईज लेड रैली हो, चाहे एफआईज लेड रैली हो, चाहे वो ग्लोबल लेड रैली हो, कुछ भी हो वो, है ना। तो बड़ा मूव हो सकता है, इसलिए थोड़ा समय देना। मैं फिर से आपसे रिपीट करता हूं, जो आप अपने जो भी पोजीशंस ले रखी है, लेना चाहोगे भी, उसको थोड़ा समय देना है इस बार वैसे वाला मामला नहीं है। आप 15-20 दिन में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हरा निशान दिखा तो तुरंत निकल जाओ, ट्रेलिंग लगाओ, वो एक अलग मामला है, लेकिन थोड़ा समय देना। मैं लेवल्स के साथ निफ्टी को खत्म कर दूंगा। निफ्टी 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना चुका है, कल उसने कंफर्मेशन दिया, आज बैक टू बैक अगर और चल जाए तो और काम आ जाएगा। तो 22,000, अभी 22,100 आपका सपोर्ट एरिया है। ऊपर साथ जाते समय आपको 22,400-500 का एक रेजिस्टेंस फेस करना होगा, वो रेजिस्टेंस जस का तस है। एक बार 22,500 पार हो जाएगा तो एक अच्छा फेज आपके पास बन जाएगा। फिर देखते हैं आगे चल के क्या होगा। अभी कोई भी चीज़ बड़े लेवल पे कहना सिर्फ एक दिन के हरे निशान में बहुत जल्दबाजी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप ना निफ्टी पे 4,000 पॉइंट टूटे हो और कल सिर्फ 200 पॉइंट्स हम बढ़े हैं, तो ये बहुत छोटा है पॉइंट बताने के लिए कि यहाँ पे बॉटम बन रहा है। बॉटम बनने में भी 1000 पॉइंट चाहिए आपको समझने में कि बॉटम बन रहा है। 1000 पॉइंट्स लग जाएंगे समझने में, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और अब एक्यूमुलेशन वाला स्टांस नहीं, अब जो ले रखा है उसी को सिट टाइट करके बैठिए, एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। एब्सोल्युटली। तो ये हो गया एफएनओ कॉर्नर में निफ्टी का पूरा आकलन। अहम स्तर आपके स्क्रीन पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपके स्क्रीन पर, क्लोजिंग, साथ ही बढ़त, कितनी बढ़त पर, ओपन इंटरेस्ट में बदलाव और साथ ही ट्रेंड किस तरह का नजर आया और यहां से आगे की तस्वीर कैसे देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन था जब हमने बुल कैंडल्स देखे, हायर हाई हायर लो हाईलाइट होता हुआ दिखा, बाइंग डिमांड इमर्ज होती हुई दिखी और क्लोज जो है बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे मजबूती के साथ एक रेंज में बैंक निफ्टी खड़ा था 47,800 से लेकर 48,000 तक, 48,500 के नजदीक जाने की कोशिश करता हुआ कल हरे निशान के साथ मजबूती के साइंस। एक्सपेक्टेशंस आगे क्या है बैंक निफ्टी को लेकर? बैंक निफ्टी में जहां पर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं और जो नई पोजीशंस बनाई हैं, मौजूदा शॉर्ट और नए शॉर्ट पोजीशंस वाले, डिम्पी क्या करें? पहली बात तो मानसी, कल बैंक निफ्टी के मुकाबले सिर्फ आधा ही बढ़ा। अगर आप निफ्टी का परसेंटेज चेक करेंगे तो करीब 1% था और बैंक निफ्टी का परसेंटेज चेक करेंगे तो आधा % था। इसकी वजह क्यों है कि बैंक निफ्टी आधा % क्यों था? एक तो इसके कंपोनेंट इसकी वजह थी, कल इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक ने प्रेशर बनाए रखा और बैंक निफ्टी को पूरी तरह से टेक ऑफ नहीं करने दिया। वो सिर्फ रनवे पे चलता ही दिखा, टेक ऑफ नहीं कर पाया। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देखोगे निफ्टी ने डैमेज किया था। ये डॉट लाइन आपको याद होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी निफ्टी पे, उसने उसको ब्रेक कर दिया था, बट बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं किया। बैंक ने अपने पैनिक बॉटम सेम ही जगह पे बनाया और 3 बार बनाए हैं। ये मैं पहली बार का बता देता हूँ, ये पहली बार का बना हुआ है बॉटम आपका जैन का, 13 जैन का, फिर बॉटम बना करीब 27-28 जैन का, और फिर आपका जो बॉटम बना वो करीब 3 मार्च के आसपास का।
और उसके बाद से, यानी कि तीनों बॉटम एक जगह पे हैं। जबकि निफ्टी ने ऐसा नहीं किया, निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया था बिकॉज ऑफ आईटी एंड कुछ वेटेज वाली से। बैंक निफ्टी का कंपोनेंट छोटा है, ठीक है, इसलिए अपने आप को बचा के उसी जगह से सपोर्ट लेके वापस इसने शुरू किया है पुल बैक का, और 2 कैंडल्स बताने के लिए सफिशिएंट है। सेम इसका भी पुल बैक आएगा तो हरे निशान तक जाएगा, यानी कि 49,200 तक जा सकता है। इसके ऊपर के लेवल अभी कोई भी आपको टेक्निकल एनालिस्ट या डेरिवेटिव एनालिस्ट नहीं देगा। वो भी 2 राउंड की शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है इस लेवल को बचाने में। ध्यान दीजिएगा मैं जो बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 2 राउंड की शॉर्ट कवरिंग कर चुके हैं, एक दिन 7% और कल 2% की। 2 राउंड की शॉर्ट कवरिंग के बाद इस लेवल को हमने बचाया है। इसकी कॉस्टिंग बहुत पे की है इस लेवल को बचाने की बैंक निफ्टी ने। मैं आपको बता रहा हूं, जिसके 10 रुपए देने थे ना, बैंक निफ्टी ने इसके 100 रुपए खर्च किए हैं कि मेरे को 48,000 का लेवल नहीं खर्च करना या तोड़ना नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा पैसे देके सपोर्ट को बचाए वाला सपोर्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में से खासकर बड़े बैंकों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है क्या एकदम से आ जाना है? हमने तीनों स्टांस में से एक स्टांस हटाया हुआ है, अब सिर्फ 2 ही स्टांस है, बाय राइट एंड सिट टाइट। अगर आपके पास बाय राइट है तो आपको सिट टाइट वाले फॉर्मूले पे चले जाना है। दूसरा, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकदम से आना नहीं। कल के 200 पॉइंट देख के एकदम से मुंह में पानी मत लाना, मैंने कई बार आपको बोला है, और आंखों में पानी नहीं लाना। आंखों में पानी से डिप्रेशन होगा, मुंह में पानी से एग्रेशन होगा, दोनों से बचो आप। थोड़ा शांति रखो। ये बाजार हमने, अब आप खुद ही बोलते हो कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 30 साल तो हो सकता है मानसी की एज भी नहीं होगी, है ना, तो 3 साल में हमने पहली बार देखा। मेरे पास तो टोटल एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम सबका मिला ले एक्सपीरियंस तो 30 साल का नहीं होगा। तो अगर हम जो चीज़ पहली बार देख रहे हैं उसको फील करने के लिए या उसके साथ जुड़ने के लिए भी हमको थोड़ा समय लगेगा। और इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि होली वाली चीज़ अगर दिवाली पे कटे तो ज़्यादा अच्छा है। होली वाली चीज़ होली के आसपास कटेगी तो छोटे में भी आप निकल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी पेशेंस, अभी स्विंग ट्रेडर्स को भी इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। अभी स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर्स को भी इन्वेस्टर बन जाना चाहिए और बड़े पैसे को चेज करना चाहिए, क्योंकि ये भाव और ये वैल्यूएशन भगवान ने सब कुछ अगर ठीक रखा तो ये आपको वापस देखने को भी नहीं मिलेगा, है ना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हाँ, और बुरा होना है वो एक बात अलग है, वो तो भविष्य के गर्भ में, वो ना मैं बता सकता हूँ ना कोई बता सकता है, वो तो ब्रह्मा जी का विधान है। ठीक, मोटा मोटी मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सपोर्ट, 48,000 का सपोर्ट मार्केट ने अच्छे से बचाया हुआ है, बट बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसलिए 48,000 के ही सपोर्ट को फिलहाल पहला सपोर्ट और आखिरी सपोर्ट अभी मान के चलना। दूसरी बात, ऊपर आते समय 48,600 और 800, जब तक ये दोनों लेवल्स को हम अच्छे से पार नहीं करते तब तक और शॉर्ट कवरिंग या और तेजी मार्केट्स में नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग खत्म हो सकती है 48,800 पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि काफी बड़ा पैसा बैंक निफ्टी ने खर्च कर दिया इस लेवल को बचाने में, तो उसके बाद शॉर्ट्स कवर करने के लिए भी नहीं है। और उसका मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, ओपन इंटरेस्ट आप चेक कर लोगे तो 99,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी खड़े नहीं है सिस्टम में। इसका मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमने खर्च कर दिए इस लेवल को बचाने में, तो इसलिए बैंक निफ्टी काफी लाइट है। अच्छी न्यूज आएगी तो दौड़ेगा, बुरी न्यूज आएगी तो नीचे भी वापस आएगा। काफी लाइट है, काफी बड़ा स्विंग बैंक निफ्टी में मिलेगा। बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहना। स्विंग ट्रेडिंग अगर जिसको करनी आती है तो बैंक निफ्टी में एक्सपेरिमेंट थोड़े ज्यादा करना। तो ये मोटा मोटी मैंने लेवल्स बता दी, कन्विक्शन बता दी। एक शेयर एफ एंड बैन में है, डेट इज कॉल्ड मन्नापुरम फाइनेंस। पुट कॉल रेशियो 1 पे आ चुका है, क्योंकि शॉर्ट्स कवर हुए हैं इसलिए पुट कॉल रेशियो 1 पे आ गई है, जो कि मार्केट्स को फेयर वैल्यू कर देता है। कॉल पुट के हिसाब से ज़्यादा गंभीरता उसके अंदर नहीं दिखेगी। अब मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको जरा वेट नहीं कराएंगे और उनसे जरा पूछते हैं क्या करना चाहिए। किरण जानी हमारे साथ जुड़े हैं। किरण सर नमस्ते। और कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों का नाम क से ही शुरू होता है। बहुत बढ़िया। कुणाल परार नमस्ते जी, बताइए सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है? जो बात हमने रखी अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो उसको ठीक भी कीजिएगा और थोड़ा वैल्यू एडिशन भी कीजिए सर। नमस्ते। वेल सर, आप भी चार्ट देखते हो, हम भी चार्ट देखते हैं, आप भी यूआई देखते हो, हम भी यूआई देखते हैं। सो आपने जो बोला उसमें गड़बड़ी वाली कोई बात ही है ही नहीं सर। और आपने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली कि 30 साल में पहली बार ऐसा है कि लगातार निफ्टी ने नीचे के लेवल दिखाए हैं, कंटिन्यूअस लेवल दिखाए। और आपने एक वहां पर बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि भाई अपना एक्सपीरियंस उतना है ही नहीं है, उतनी एज भी उतनी नहीं है, तो पहली बार हमने देखा है, तो समझने में और संभलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो टोटली एग्री विथ यू। नाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट, तीसरी बार ये सपोर्ट लिया हुआ है 47,850 के लेवल पर, और यहाँ से एक बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पिछले 2 दिन में जो मोमेंटम हमें देखने को मिली है, पिछले 2 दिन में जो रैली हमें देखने को मिली है, उसके बेस पे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे 48,600 अगर वो ब्रेक होता है
तो आपको आने वाले दिनों में 49,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड का ही है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी व्यू है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी को वो जो गैप बनाई थी 28 फेब को, यानी कि लास्ट फ्राइडे को, वो फिल करनी बहुत जरूरी है। जो 22,450 टू 22,500 की जो रेंज है वो फिल करनी जरूरी है और उसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अगर ये रेंज ब्रेक फिल कर देती है, उसके ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर हम ऊपरी लेवल पे 23,200 तक के भी लेवल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड डिम्पी जी, यहाँ पे एक और बात मैं कहूंगा, एफआईआई कल के दिन में फ्यूचर में लॉन्ग करके गया है, ऑप्शन में भी लॉन्ग करके गया है। उसके पहले दिन भी एफआईआई ने फ्यूचर में लॉन्ग किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कैश में लगातार सेलिंग की जो उसकी मोमेंटम है जारी है। नो डाउट डीआई वहां पे नो बैलेंस कर रहा है, लेकिन जब तक आपका एफआईआई पूरी तरह से बाइंग में नहीं आता है, छोटा मौजूदा बाइंग में भी नहीं आता है, तब तक जो सेंटिमेंट रहेगा वो नेगेटिव साइड का ही रहेगा। तो लेट्स होप कि जैसे मार्च ग्रेजुअली जाता है, उसके बाद हमें एफआईआई में एक बाइंग देखने को मिले। सो मोटा मोटी व्यू यहीं पे है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे बॉटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। रैली हमें आगे एक्सटेंड होती हुई देखने को मिल सकती है।